अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के ब्लॉग के अंदर। काफ़ी दिन हम लोग वीडियो नहीं बना सके, उसकी रीज़न थी कि घर में जो है ना बच्चों की हमारी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई काफ़ी दिन। 8 हफ्ता 10 दिन हो गए मेरे ख्याल में नहीं वीडियो, हमने कोई वीडियो नहीं अपलोड की। तो आज सोचा कि आप लोगों के साथ एक तो हमारी जो रिसेंटली अभी इंडिया पाकिस्तान क्लैश हुआ उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बाकी ये है कि वेट लॉस जर्नी के अंदर भी हमारा जो है ना सफ़र काफ़ी कामयाबी से जारी है। और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि मैंने और वाइफ ने जो है ना अपना तकरीबन आज से 5 महीने पहले स्टार्ट किया था अपना जर्नी कि हमने वेट जो है ना अपना कम करना है, क्योंकि मेरा वेट बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका था, जिसकी वजह से प्री डायबिटीज़ में जो है ना चला गया था, प्री डायबिटिक हो गया था मैं। यानी कि मेरा 89 kg वेट था मेरा जब मैंने स्टार्ट किया है। उस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था, 89 kg में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई थी। जो लोग वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उसको कम करके अभी 5 महीनों से ऊपर हो चुका है हमें तकरीबन। इस वक्त जो है ना हमारा मीन्स के वेट जो है ना मेरा 76 के करीब आ चुका है। और मैंने यकदम जो है ना लूज़ नहीं किया उसको, स्टेप बाय स्टेप जो है ना 5 से 5.5 महीनों में तकरीबन जो है ना तकरीबन आप कह लें कि 13 kg आलमोस्ट रिड्यूस किया है। उसकी रीज़न ये थी कि हम 2 महीनों में भी कर सकते हैं वैसे 13 kg, लेकिन फिर ज़्यादा मैंने समझता कि उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी वेट नहीं होता लॉस, वो आप कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो भी आज चेक करते हैं, मीन्स के 77 था मेरा, फिक्स था अभी। तो तबीयत ख़राब हुई उसकी वजह से थोड़ा सा और डाउन हो गया, 1 kg के करीब थोड़ा डाउन हो गया। अभी देखते हैं, बेगम का भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, मैं भी चेक करता हूँ अभी कि कितना हो गया है। नहीं इतना नहीं, वेट मैंने ऑन कर दिया, वेट मशीन के अंदर ऊपर जो है ना मैं देखता हूँ अभी कितना होता है। ये 76.65 है और 76.65 के अंदर ये इस वक्त का है कि मैंने सुबह नाश्ता किया हुआ। नाश्ते के बाद यानी कि मैंने लस्सी है ना दूध वाली, मीन्स के एक छोटा सा वो उसको हमारे कहते हैं कि हाफ टी का जो कप होता है ना छोटे वाला, उसको हाफ भी नहीं उससे भी कम आप कह लेंगे 100 मिलीलीटर भी जो है ना दूध डाल के लस्सी का 1 लीटर पूरा बना के मैंने पिया है वो। क्योंकि थोड़ी एसिडिटी थी मुझे, कुछ दिनों में गला वगैरह ख़राब था तो मेडिसिन वगैरह खाई थी, उसकी वजह से कुछ एसिडिटी हो गई थी। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो है ना ये कच्ची लस्सी पी थी मैंने, उसकी वजह से 1 लीटर वो पी है। उसके बाद चाय पी थी, नाश्ता किया है। तो अभी 0.65 बढ़ना नॉर्मल है, यानी खाने के बाद आपका इतना वज़न जो है ना बढ़ सकता है। तो 76 kg ऑलमोस्ट जो है ना वज़न हो चुका है। और ये मीन्स के बिल्कुल हमने कोई भी मेडिकेशन नहीं ली, हमने सिर्फ डाइट से इसको कंट्रोल किया। पूरा वेट जो है ना ये जितना भी वेट 13 kg मैंने रिड्यूस किया और इतना ही ऑलमोस्ट वेट हमने रिड्यूस किया है। और ये सारे का सारा जो ना हमने डाइट प्लान से, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से किया है। एक्सरसाइज की है इसमें, वॉक की है इसमें सारी डाइट जो है ना हमने बैलेंस डाइट ली है। मीन्स के मैंने तो रोटी चावल शुगर इन चीज़ों को छोड़ दिया था, बिल्कुल ये नहीं छोड़ा है। 5-6 महीने हो गए मैंने तकरीबन 5-6 महीनों में 5-6 दफ़ा रोटी चावल खाए होंगे। तो बाकी बिल्कुल डाइटरी तरीके से अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से अपनी डाइट के अंदर जो है ना हेल्दी चीज़ें लेके आए हमने। अनहेल्दी चीज़ें और एक्सेस में जो खाते थे हम हर वक्त खाते रहते थे वो निकाल दिया। उसकी वजह से तकरीबन 13 kg का वेट रिड्यूस है। लेकिन जो लोग मुझे काफ़ी अर्से के बाद मिले हैं, कुछ जगहों पर गया हूँ, तो वो यकला मुझे समझते हैं कि मैं शायद कोई बीमारी लगी है मुझे या कोई बीमार हो गया हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा। मीन्स के जब आप वेट लॉस करते हैं अभी कुछ टाइम लगेगा कि इसी वेट को मेंटेन रखते हुए हमारे अंदर जो है बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, आपको पता ही है। तो वो आइंदा आने वाले कुछ वक्त के अंदर हम जो है ना कोशिश करेंगे कि उसको अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करके थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाए चेहरे के ऊपर। अभी फ्रेशनेस मुझे भी लग रहा है कि थोड़ी कम हुई, क्योंकि आप जब ज़्यादा खाते रहते हैं तो एक अजीब सी फुलाव सा चेहरे के ऊपर, एक अजीब सी जो है ना हो जाती है स्वेलिंग, जिसके लोग कहते हैं कि बड़ा हेल्दी है, बड़ा सेहतमंद है, हालांकि वो अनहेल्दी होता है बंदे का। तो ये ठीक हो जाएगी। बाकी ये है कि इससे बहुत सारी जो नेक्स्ट आने वाली ज़िंदगी में मुसीबतें हैं ना उनसे जान छूट जाएगी। अल्लाह करे ये मेंटेन रख सके हम ये वेट। ये मेरे ख्याल में तो 75 तक मेरा नॉर्मल वेट होना चाहिए, 74.5 तक, यानी कि 24 आ जाता है। 74 पे 24 BMI आ जाता है, लेकिन 75 भी आ जाए तो काफ़ी है। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता 1-1.5 kg वो भी अगले 1-1.5 महीने में वो भी कम कर देंगे। बेसिकली यकदम भी कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो हेल्दी होता है फिर वेट लॉस जो है। वेलकम बैक हो गया ये। अभी इस वक्त जो है ना सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की और भारत की जो जंग थी ना वो भी ख़त्म हो चुकी है और सारा कुछ ऑलमोस्ट मामला नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ चल रहे हैं। अभी आजकल गर्मी फिर बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो गई शुरू।
लू चलना स्टार्ट हो गई और इतनी शदीद गर्मी है कि 46-47 टेम्परेचर हमारे इधर जा रहा है। हालांकि ये रडार्स जो लगे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, तो अगर एक्चुअल चेक करें तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है बाहर। बाकी इस हीट की वजह से ना प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं जा रही। वो आपको पता है कि टेम्परेचर जब राइज़ करता है तो टेम्परेचर आजकल काफ़ी ज़्यादा राइज़ करता है, इसकी वजह से जो है ना वो नहीं जा रही, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं जाती। 5 किलोवाट 5.5 किलोवाट तक बाल ठीक है हमारे लिए, तो काफ़ी है, इतनी भी इससे ज़्यादा हमें क्या करनी। बेगम वहाँ सुबह नाश्ता बना रही है यहाँ पे, और आज अनफॉर्चुनेटली हमारी गैस अभी भी आ रही है। 8:30 बज गए हैं, गैस आने जाने वाली है। नहीं है, लकीली कह लें आप। हाँ लकीली या आराम सुकून से काम हो जाता है। आपको पता है गैस के बगैर जो है वो काम बहुत मुश्किल है। वो फिर ये चीज़ वाला ऑमलेट बन रहा है आपका, सारे सब्जियां वगैरह डाल के। आजकल सब्जियां ज़्यादा है नहीं, पालक शालक मेथी होती तो वो ड्राई होती है, वो मज़ा नहीं करती, इसलिए मैं कम ही यूज़ करता हूँ। बाकी वेट लॉस जो है ना ये लाजमी करना चाहिए, मैं अपने लिमिट्स के अंदर ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था काम हमारा, 90 kg वेट बहुत ज़्यादा वेट है मेरे जैसे बंदे के लिए, 5'8" जो हाइट है उसके लिए, तो मैंने सोचा इसको कम होना चाहिए। बाकी हमारे खान साहब ने पता नहीं किस बारे में कहा था कि सुकून कब्र में है, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि सुकून एसी वाले कमरे में ही है, उसके अलावा बाहर तो बिल्कुल भी सुकून नहीं है, बेसुकून नहीं है। नहीं बेगम जो है ना नाश्ता बना के आ चुकी हैं माशाल्लाह। नाश्ता बना के बड़ी मुश्किल से आजकल बनता है। सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, बस हो जाती है। नाश्ता जो ना हमारा वही है, सैलड है साथ में, हाँ तक का ऑमलेट है, ये चीज़ और सब्जियां डाल के साथ में सैलड है। मेरा ये नाश्ता है, मैं तो इनसे भी ज़्यादा डाइटिंग तो नाश्ते में बिल्कुल कर दी मैंने। कल ईजान की तबीयत खराब थी, उसको हमने छुट्टी कराई, उसने मेरा नाश्ता देखा, कहता चाय के कप को तो मैं वैसे नाश्ता काउंट नहीं करता, क्योंकि वो चाय बिल्कुल नहीं, उसको चखता भी नहीं है, उसको इसकी स्मेल भी बुरी लगती है। कहता मम्मा सिर्फ एक बॉयल एग खा के आप कैसे वो टाइम इतना जो है वो गुजारती हैं। मैंने कहा बाकी 2 टाइम पे मैं खाना खाती हूँ, बाबा तो आपके वो भी नहीं खाते हैं। तो इस वजह से जो है ना आजकल बच्चे भी बड़े हमारी डाइटिंग देख देख के वो परेशान होते हैं ना, उनको समझ आती है वो क्या खाएं हम क्या खाएं, हम लोग उनके लिए बनाते हैं। और उन चीज़ों के अंदर उनको होता है कि हमारे साथ जो है वो मिलके ये भी खाएं, लेकिन वो फीके खाने और रात में सालन खा खा के इनके टेस्ट बर्ड ऐसे हो गए, इनको ना किसी चीज़ में नमक मिर्च से, ये कहते हैं हर चीज़ फीकी है। नहीं पता नहीं क्या मसला, जब से मैंने रोटी चावल वगैरह छोड़े मुझे यानी कि जो ना मीठा नमकीन हर चीज़ की बहुत ज़्यादा, यानी कि जो जिसको कहते हैं ना कि शिद्दत से होता है कि एक्स्ट्रा हो उसमें, यानी कि मीठा है तो दबा के मीठा होना चाहिए, नमक यानी कि नमक और स्पाइसेस वगैरह तो ज़्यादा नमक, पता नहीं किसी और के साथ भी है कि मेरे साथ ही हुआ है। खैर 5-6 महीने हो गए छोड़ने के बाद ये प्रॉब्लम होते हैं। बाकी ये है कि बेगम बस वो काम का ही हमें कर रही है एक्सरसाइज, हालांकि सारा कुछ नॉर्मल हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद जंग की कुछ हमारे पास जो अपडेट्स है ताज़ा वो भी शेयर करेंगी। जो हमने तो खैर जंग तो वैसे नहीं करनी चाहिए, कि इसके हक में नहीं हम लोग की जंग होनी चाहिए। बाकी तो घर में जंग होने के भी खिलाफ है कि मियाँ बीवी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब कोई बंदा सर चढ़ के इतना बोले फिर उसको मुंह चुप करवाना तो बड़ी फौज नहीं, इस दफा जो करवाया है ना वो देखने के काबिल ही है, लेवल किया, दिल खुश कर दिया इस दफा। मैं कहती हूँ कि मजा आ गया। और जो उसके बाद वो मीम्स है ना, उन्होंने पाकिस्तानी इतनी टेंशन में भी पता नहीं कहाँ से ऐसी जुगते निकाल लेते हैं, पढ़ के वो बंदा जो है वो अम्मियाँ परेशान हो रही हैं, मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांग रही है, और अवाम जो है वो ऐसे बैठ के तस्वीरें उनके साथ में जालों के साथ बनवा रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। बड़ा लेवल किया है। मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों ने इस दफा उन्होंने कहा कि हमारे सामने चलाओ भाई पाकिस्तानियों ने हमारे सामने पहुंच गया भाई चलाओ, मिसाइल चलाओ, अब जो कुछ है चलाओ, हमारे पास जो रखा हुआ है। एक जितने जंग भी रही है और साथ तबीयत हमारी खराब रही है, ना कोई वीडियो बन सकी है। आतिफ का बिल्कुल गला खराब था, आवाज बिल्कुल बंद थी, बच्चों के अभी भी गले खराब है, लेकिन हम लोग जो है वो वरना उस टाइम पे लाजमी तौर पर जो है वीडियो बनाते, क्योंकि पहले बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन थी, उसके बाद फिर बहुत मजे वाली सिचुएशन हो गई है कि हमारा दिल खुश हो गया उसके बाद। तो अभी आज बड़े दिनों के बाद मेरे ख्याल में वीडियो बन रही है हमारी आज। हाँ 2 हफ्ते हो गए हमने नहीं बनाई थी, तो बरल अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आज लंच में ना दिल कर रहा था लंच में कुछ खाने पीने को, तो लंच का जो है ना ये सलाद है, लंच में रायता है साथ में, और ये मूंग की ग्रीन छिलकों वाली दाल है, आप देख सकते हैं मूंग की ग्रीन छिलकों वाली दाल, जिसके साथ लंच चल रहा है आज, क्योंकि दिल का रहा था कुछ खाने को। लंच ये मूंग की जो दाल है ना बहुत ही मज़े की है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि देसी घी आज मैंने ऑनलाइन भी मंगवाया है एक, और अपने गांव से भी मैंने मंगवाया है। ये मैंने गांव से लेके आया हूँ, बल्कि खुद जाके मैं लेके आया हूँ। काफ़ी मीन्स के बहुत मीन्स आपको पता है गर्मी के अंदर जाके वहाँ से लेके आना है काफ़ी डिफिकल्ट काम है, लेकिन क्योंकि हेल्थ के लिए हमने करना है, तो ये इसकी आप देखें, इसकी शक्ल देखें, थोड़ा सा दिखाएं क्लोजअप करके। ये है प्योर देसी घी, जो 100% ट्रस्टेड बंदे से मैं जो है ना जाके खुद परचेज करके लाया हूँ मैं, ठीक है, अपने सामने, और उन्होंने प्योर घर का और दूसरा जो है ना बना के मुझे दिया है।
गाय का। मैंने उनको पहले ऑन डिमांड कहा था कितना चाहिए, ये तकरीबन 3 किलो मैं लेके आया था ये। और ये है ऑलिव ऑयल ऑर्गेनिक, ये हमारे पेशावर के भाई है वो बेचते हैं ऑनलाइन, उनसे मंगवाया है। बिल्कुल फिट है। जस्ट ये मीन्स के इसमें जो है ना थोड़ा सा प्योरीफिकेशन का पाकिस्तान में प्रोसेस है, तो वो जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। और ये ऑनलाइन सबसे बेस्ट मैं देखता हूँ, ये देसी घी और शहद इनसे मैं मंगवाता हूँ अक्सर, पहले भी मंगवाया। ये ऑनलाइन का है, मैं इसकी प्रमोशन नहीं है, कोई भी पेड नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि इसकी काफ़ी क्वालिटी अच्छी है। मैंने 1-2 जगह से और मंगवाया था। आप इसका कलर चेक करें और इसका कलर चेक करें, क्योंकि इसकी सील बंद है, मैं अभी खोला नहीं क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाता है। पैकिंग भी बहुत अच्छी है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही किसी ने फ्री में दिया, ये भी पैसे से मंगवाया है मैंने। और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट उतनी है जितनी इसकी है जो मैं गाँव से लेके आऊँ। थोड़ा सा सस्ता है ये वाला ऑनलाइन वाला, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस बंदे को मैं ऑनलाइन जो है ना इसको क्रेडिट देता हूँ कि इसकी क्वालिटी शहद की और देसी घी की मैंने, और खजूरें भी मैंने इनसे मंगवाई थी रमज़ान के अंदर भी, पहले भी ऑनलाइन, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, इसका कलर भी ऑलमोस्ट इतना ही है जितना उतना है। इसमें भी थोड़ा सा नीचे जो है ना इसका सॉलिडिफाई है, उसमें भी सॉलिडिफाई है थोड़ा सा पोर्शन देखें। और ये प्योर देसी घी की पहचान है, सामने बराबर प्योर देसी घी की ये वाली जो पहचान है ना, आप देख लें इसका ये कलर होता है, ये गाय का प्योर देसी घी है। और इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू है ना इस टाइम पे, यानी कि आपको अंदाजा होगा, आप जो यानी कि लाइव हम देख के आपको बता सकते हैं कितना प्यारा। और देसी घी जिन लोगों को पहचान है उनको आइडिया होगा कि देसी घी जो ओरिजिनल कैसा होता है। और यहाँ पे मैंने 1-2 दफ़ा लोकल मार्केट से जो है ना हमारे मियां चनू शहर के अंदर भी बेचते हैं, इधर जो देसी घी वगैरह बेचते हैं, उनसे भी मैंने लाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे तो उनकी स्मेल जो है ना उससे पता चल गया था कि भाई ये देसी घी नहीं है, कुछ अल्ट्रेशन वगैरह की थी। जो देसी घी होता है उसकी एक स्पेसिफिक खुशबू होती है जिसकी वजह से पहचाना जाता है कि देसी घी। और ये ऑलिव ऑयल हम बाहर भी यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइनिंग का प्रोसेस, इनसे 100% रिफाइनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना हल्की सी इसके अंदर एक पंजेंट स्मेल रह जाती है, थोड़ी कड़वाहट रह जाती है। बाकी जो हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो बाहर स्पेन वगैरह के दूसरे मुल्कों का हम लोग लेते हैं, उसके अंदर वो खत्म कर देते हैं बिल्कुल भी। इनके ऑलिव्स में भी थी थोड़ी सी, ऑलिव्स में भी थी, पता नहीं है ये पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर टेस्ट का इशू है या वो ठंडा इलाका स्पेन वगैरह इटली वगैरह से जो आता है उसके अंदर से जो सिरके में डिप किए हुए ऑलिव्स होते हैं वो हमने मंगवाए थे। ये मींस के ऑलिव ऑयल बेहतरीन है, यूज कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी पंजेंट मुझे वो टेस्ट फील हुआ है वो बाहर, लेकिन वो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये हमें मेरे ख्याल 3000 का लीटर मिला है, और वो जो ना 250 ml की बोतल 1500-1600 की हमें मिलती है जो बाहर स्पेन वाला जो हम लेते हैं। तो फर्क तो है, प्राइस में भी बड़ा फर्क है और बाकी चीज़ों में भी फर्क है, तो मैं आपको दिखाना चाहिए। और ये सुपर फूड है आपके, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, बाकी सारे ऑयल बंद करके, यूज़ नहीं होता इतना ज़्यादा। मेरा ख्याल पिछले 5-6 महीनों में 1 से 1.5 किलो यूज हुआ मैक्सिमम। नहीं 1.5 किलो यूज हो गया, वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो सिर्फ जो हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं। हाँ, बाकी जब खाना बनाते हैं तो खाने के अंदर ये है कि आप मिकदार थोड़ी सी कम कर लें। हाँ। लेकिन दाल देसी घी लें, उससे खुशबू फ्लेवर हर चीज का बहुत फर्क पड़ता है। दाल बनाई हो, बेशक गोश्त बनाया हो, हर चीज छोटी मोटी भी बनाते हैं तो बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है उसका। तो आज जुमे का दिन था, बच्चों की तबीयत बेहतर थी, हम लोग भी आज जो जुमा पढ़ के भी खाना शाना खाया। तो वेट लॉस करने वाले जो है ना, वो स्पेशली आप वेट लॉस करना जो है ना मीन्स के आराम से भी कर सकते हैं, 1 महीने में भी वेट लॉस हो सकता है और आप 5 महीनों में भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन आप पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में जो है ना मोटापे में, हर पाकिस्तान में 70% मोटापा लोगों के अंदर, जैसे अमेरिका वगैरह में तो 80-90% मोटापा, और शुगर पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे है। तो अपने वेट को, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेनटेन करे, वरना मैंने अभी जो बारीक बीनी से इसको ऑब्जर्व किया ना, जितना भी ये मीन्स कि आपके अंदर जब मोटापा आएगा, मोटापा आने की वजह से बेशुमार बीमारियां जो है ना, वो 25-30 बीमारियां ऐसी हैं जो आपको, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका स्ट्रोक जो होता है, हार्ट अटैक हो गया, ये सारी चीजें आपके मोटापे की वजह से आती हैं। तो अपने वेट को लाजमी पता हमें भी चला, लेकिन जरा लेट ही पता चला। हम भी ढीठ बने हुए थे बड़ी देर के ना कि हम, हाँ, लेकिन यह है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो बेबस होने से पहले कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हमें कामयाब भी कर दी है। आमीन। लोगों में मस्ती के लिए खाने पीने का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। अभी मैंने 5-6 महीने से अपने सारे सेंसर्स जो है ना खाने पीने के वो खत्म कर दी, सेंसर्स जो है ना वो निकाल दिए बॉडी के अंदर से। तो उसकी वजह से जो है ना वेट लॉस करने में काफी ज्यादा आसानियां हुई, वरना 2 महीने के अंदर इतना कम वेट लॉस मेरा हुआ था कि मैंने एक टाइम आया था कि मैंने उसे सोचा था कि नहीं अब छोड़ दें, कोई फायदा नहीं होने वाला, 2-2.5 महीने के बाद मायूस हो गए थे। उसके बाद मायूसी मैंने कहा नहीं, फिर दोबारा एनर्जी लेके आता था कि नहीं भाई ये करना है, हर हाल में करना है। और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त मैंने जो है ना ऑलमोस्ट 13 kg वेट रिड्यूस किया है। और ये मेरा एक ख्वाब था कि कभी मेरा 80 kg से कम होगा वेट,
और अल्लाह का शुक्र है वो खा मेरा पूरा हो गया। आपका भी था, मेरा भी था कि आपको आगे क्या हालत होगी या कैसे होगी, लेकिन बड़ा अच्छा फील होता है, लाइट वेट था। ये पता है मुझे आजकल ना ये कुछ ना कुछ फाते ज़्याबिते जैसे लगना शुरू हो गया। मैं इनको कह रही, मैंने कहा आप अब इतने कमजोर ना हो जाए कि वो टांगे बिल्कुल बारीक बारीक सी टांगे नजर आ रही है ना। देखेंगे मुझे ये शर्ट जो है ना, मैं जब मैं पहनता था मेरा पेट ऐसे करके निकला होता था इसके अंदर, और अल्लाह का शुक्र है अभी हर साइड से जो है ना ये शर्ट मुझे खुली है, काफी खुली हो गई है ये शर्ट। तो अभी मैंने कल भी बच्चों के ट्रैक सूट मंगवाए थे, तो मुझे मीडियम वाला ट्रैक सूट भी सही आता है, बिल्कुल ठीक आता है, बिल्कुल फिट आता है मीडियम वाला जो हमने बच्चों के लिए अली के लिए मंगवाया हुआ है वो आ गया साइज। जो ट्रैक सूट है ना मैंने मंगवाए हुए एक्सेल साइज के थे, लेकिन अभी लार्ज का मीडियम भी मुझे बिल्कुल ठीक आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो वेट लॉस लाजमी करें। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना हेपेटाइटिस में, डायबिटीज में और मोटापे में दुनिया को लीड कर रहा है। और उसके अलावा भी था, आप किसी एक और चीज का भी बता रहे थे, अभी मैं भूल तो गई ये हूँ। सारी चीजें जो है ना, बहुत सारी बीमारियां जिनको हम अननोइंगली उसको जो है ना लीड कर रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल। हम बहुत ज्यादा खाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाते हैं हम पाकिस्तानी लोग। और इधर दूसरी साइड पे जो है ना हमारे मियाँ साहब जो है, अभी सुना है कि GF थंडर का क्रेडिट भी लेंगे, उन्होंने वो त्यारा भी बनाया और बना के उससे पता किया इंडिया को। तो अभी अल्लाह ही जाने, वही हम तो पाक फौज, ये शुक्र है हमने पता तो कर लिया है ना। ये क्या जो मर्जी क्रेडिट ले, लेकिन नाम तो पाकिस्तान का ही आएगा ना। हमारे पंजाबियों ने स्पेशली जो है ना बैठ के जो है ना वो चलवाए हैं मिसाइल के, चलाओ भी हमारे सामने चलाओ। हालांकि सुबह का टाइम था, फजर के बाद का टाइम था, लेकिन वहां बैठी है भाई, ये जज्बा था कि इंडिया वाले शायद वो बहुत अग्रेसिव होकर खेल रहे थे। हमारे लोग शुगर मेले भी में हम लोगों ने कहा भाई आओ जरा देखो, कुछ भी हमारी सीरियस नहीं लिया हम लोगों ने। हालांकि उन्होंने बड़ी दवाई की है, गलत किया उन्होंने कि मिसाइल इनोसेंट लोगों के ऊपर हमारी जो फौज के बच्चे मरे हैं। मैंने लास्ट टाइम ध्रुव राठी की भी 1-2 दिन पहले वीडियो देखी, उसने इंतहाई बोंगियां मारी हुई हैं बगैर लॉजिक के, बगैर किसी चीज से। वो गोदी मीडिया सारी जिंदगी वो कहता रहा कि गोदी मीडिया जो ना मोदी का जो पैसे दे के खरीदा हुआ मीडिया ऐसे करता है। लेकिन इस वक्त जो ना बहुत ही ज्यादा बाइस्ड वीडियो डाली है उसने ध्रुव राठी ने, जो कि टोटली बाइस्ड वीडियो, उसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। उसको नजर नहीं आता कि आप बहावलपुर के अंदर या लाहौर के अंदर या जहां जहां पे या कश्मीर के अंदर छोटे छोटे बच्चे, वो कितने प्यारे बच्चे हैं जो मारे हैं इंडिया ने ऐसे क्रूज मिसाइल मार के बगैर किसी पाकिस्तान ने जब ओपन फोरम का चैलेंज दिया कि आप किसी भी ओपन फोरम पे जाके, हम लोग पाकिस्तानी हमें पता है कि जब पाकिस्तानी फौज या कोई चीज यानी कि कोई 2 नंबरी करने की कोशिश करती है, या कोई पहले होता था जैसे अमेरिका की वार हम लोगों ने लड़ी है, हम लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने उस वक्त गलत किया, ठीक है, लेकिन हम लोग इस चीज से निकल आए हैं। अब अल्लाह का शुक्र है हमारी फौज को काफी अर्सा पहले इस चीज का रियलाइज हो गया था पाकिस्तान के अंदर, जब ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जब इन्होंने हमारे इनोसेंट लोगों को जो मारना शुरू किया। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पाकिस्तानी फौज इस वक्त किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के बैक पे नहीं है, और ये बिल्कुल क्लैरिफाई है कि हमारी फोर्सेस हमारे पाकिस्तान के लिए हैं। लेकिन हम थोड़ा सा फोर्सेस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज ये जो हमारा करप्ट जो सिस्टम है ना, इनको थोड़ी सी हमारी जान छुड़ा दें। जो हमारे डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के, जितने भी फौज के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबके सब जो है ना इस वक्त करप्शन में और 2 नंबरी में फंसे हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज इन लोगों के ऊपर भी एक जो है ना ऑपरेशन बनियानुल मरसूल से करके इनसे भी हमारी जान छुड़ा दें, पाकिस्तान को सिस्टम भी बेहतर नहीं सुना है। इंडियंस टेंशन में बड़े हैं, उनको इनका उसका भी नहीं पता, उनको तो अभी तक समझ नहीं हमारे ये इसके नाम का नहीं की वजह से ज्यादा टेंशन में है, जो ऑपरेशन का नाम रखा है। जिनको पैगाम पहुंचाना था हमने पहुंचा दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो उनकी सोच से भी बढ़ के जो हमारी पाकिस्तान ने खाया गया 70 सालों में पाकिस्तान ने एक फौज ही तो बनाई है भाई, फौज और हमारे हथियार ही तो बनाए हैं। वो भी अगर हमारे फेल हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते, तो उसकी हमें कोई शक नहीं। लेकिन हम फौज से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे पाकिस्तान का जो सिस्टम है, हम हाथ बांध के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए अभी खुदारा कुछ करें प्लीज। हमें किसी सियासी जमात के ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं रहा, कोई कुछ भी नहीं करने वाला था। हमने नवाज शरीफ को भी देख लिया, हमने इमरान खान को भी देख लिया, हमने जरदारी और बेनजी लोगों को भी देखा है, सब एक ही तरह के निकले हैं। कोई सिस्टम में कोई 10% का भी फर्क नहीं नजर आया। लेकिन हम अगर चेंज ला सकती है तो पाकिस्तान की फौज ही इस वक्त सारे डिपार्टमेंट के अंदर जो ना, चाहे हर डिपार्टमेंट का हेड उसको बना दे, लेकिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आनी चाहिए। अब हमें डेवलप अगर मुल्क को करना है, अगर हमने अपने मुल्क को जो है ना ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए हमारे सारे डिपार्टमेंट्स और पाकिस्तान के सिस्टम्स जो है ना, वो हम ये नहीं कहते कि हमारे सिस्टम्स अमेरिका वाले ले आएंगे या कोई बहुत डेवलप, एटलीस्ट मिडिल ईस्ट कोई कॉपी कर लें, वहाँ पे हर चीज़ सिस्टम पूरा प्रॉपर SOPs के तहत चल रहे हैं, क्यों हमारे मुल्क में क्यों नहीं चल सकते। तो प्लीज़ इस चीज़ पे हमारे बाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अब बहुत हो गया, अब हमने इंटरनल पाकिस्तान के सिस्टम्स को भी आप प्लीज़ बेहतरी की तरफ लेके जाएं। बाकी ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।